नमस्कार दोस्तों, पापा के यूनिट में एक दिन का स्टे करने के बाद अभी हम जा रहे हैं दिगलीपुर मार्केट। बिकॉज़ मम्मी को कुछ सामान लेना था, तो अभी हम सीधे जा रहे हैं दिगलीपुर मार्केट। देखिए दिगलीपुर कितना सुंदर आइलैंड है। यहाँ की सीनिक ब्यूटी अगर आप देखेंगे तो मेनलैंड में, टाउन में ऐसा कहाँ देखने को मिलता है। एक सुकून सा मिलता है, लेकिन फिर भी जो आराम, ऑप्शंस और फैसिलिटी आपको मेनलैंड के टाउन्स में मिलेंगे, वो बहुत मिस करते हैं हम। अभी हम आपको दिगलीपुर मार्केट का ग्लिम्स दिखाते हैं। ये राइट साइड में आप देख सकती हैं, एक यहाँ का हायर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल है। और ये देखिए सारी शॉप्स जो मैक्सिमम क्लोज है क्योंकि आज है संडे। ये है यहाँ का डॉल्फिन चौक। और अभी हम जा रहे हैं गोइंका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जो यहाँ का इकलौता और थोड़ा सा लेविश शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जहाँ आपको आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें, सभी कुछ एक जगह मिल जाएगा। वैसे तो ये सारी छोटी मोटी शॉप्स हैं यहाँ पे, इनमें भी आपको वो सब सामान मिल जाएगा। बट अगर आपको एक ही जगह जाना है और एक ही जगह से लेना है तो गोइंका अच्छा ऑप्शन है। दिगलीपुर का मार्केट नॉर्थ अंडमान में ही सबसे बड़ा है। यहाँ बाकी आसपास और भी टाउन है, जैसे रंगत, मायाबंदर, तो सबसे बड़ा मार्केट दिगलीपुर में ही है। बट फिर भी इतने ऑप्शंस नहीं हैं, छोटी मोटी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये सभी कुछ शिप्स के थ्रू आता है, तो कई बार ऐसा होता है कि पूरे ही आइलैंड में अनियन ख़त्म हो गए या टमाटर नहीं हैं, तो ये सब भी बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। और अभी हम जा रहे हैं गोयंका की तरफ। रोड की हालत अभी बहुत अच्छी हो गई है, आज से 2 महीने पहले तो बहुत ही ख़राब हालत थी। ये राइट हैंड साइड जो बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है, यही है गोयंका कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे आपको लेडीज़ क्लोथ्स, मेंस क्लोथ, किड्स के क्लोथ्स, स्टेशनरी आइटम्स, टॉयज़, ऐसे बाकी सारी छोटी मोटी चीज़ें सभी कुछ एक जगह मिल जाएंगी। ये गोयंका कॉम्प्लेक्स के आसपास का एरिया। और आप ये जो वीडियो में जो ये क्लाउड्स देख रहे हैं ना, तो जब वेदर क्लियर होता है एक्चुअली में क्लाउड्स ऐसे ही दिखते हैं। अब हम जा रहे हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गोयंका के अंदर पे, जहाँ हमें लेने थे भाई के लिए वाइट शूज़ और बाकी की छोटी मोटी चीज़ें। तो ये देखिए, ये है यहाँ पे है किड्स सेक्शन, और ये काफ़ी बड़ा है। ये फर्स्ट फ्लोर है और इनका अपना सेकंड फ्लोर भी है। किड्स सेक्शन सेकंड फ्लोर पे है, तो अब हम सेकंड फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे जो भी आपको क्लोथ्स या आइटम्स मिलेंगे, वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। वो सभी सामान लोकल होता है, जो ये कैलकटा से मंगवाते हैं। मैक्सिमम सामान यहाँ पे कैलकटा से आता है। दो ये सारा सामान लोकल है, कोई ब्रांडेड आइटम्स नहीं है। बट शिप्स के थ्रू यहाँ आते आते इनकी प्राइस, इनकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती है। अगर आप मेनलैंड में यही सारी चीज़ें सपोज दिल्ली के किसी मार्केट से लेंगे, तो शायद आपको प्राइस में डिफरेंस नज़र आएगा। बट ठीक है, एटलीस्ट चीज़ें मिल तो रही हैं, तो इसी में हम खुश हैं। क्योंकि जब हमारा ट्रांसफ़र आया था दिगलीपुर अंडमान निकोबार आइलैंड, तो हमें लगा था कि शायद वहाँ कुछ है ही नहीं। बट ये सब देख के फिर भी खुशी होती है कि आपको जो चाहिए वहाँ पे एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। क्योंकि दिगलीपुर एक आइलैंड पे है, रिमोटली लोकेटेड है, तो मेनलैंड जैसा डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर हम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी कपड़े हैं जो कोई ब्रांडेड नहीं है, बट ठीक है। और यहाँ पे देखिए सारे डेकोरेशन का सामान, श्रृंगार का सामान, ज्वेलरी के आइटम्स, कॉस्मेटिक की चीज़ें, और बर्थडे पार्टी का जो आपको सामान चाहिए, छोटे मोटे बर्तन, टॉयज़, ऐसे सारी डेली की चीज़ें, यूज़ की चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। तो हमें जब भी कुछ सामान लेना होता है तो हम आते हैं गोयंका, क्योंकि सभी कुछ यहाँ पे हमें मिल ही जाता है। बाहर थोड़ा दिक्कत है ढूंढने में, और पार्किंग के लिए भी थोड़ा सा इशू हो जाता है, तो इसीलिए। और फिर शॉपिंग के बाद हम सब जा रहे थे वापस। ये देखिए, ये दूसरी तरफ का मार्केट है, ये है पुलिस स्टेशन, छोटा सा पुलिस स्टेशन है। ये सभी शॉप्स हैं जो मैक्सिमम क्लोज हैं। हमारे घर से ये दिगलीपुर का मार्केट ऑलमोस्ट 5 to 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। एक और मार्केट है इरिल बे मार्केट, जो मेरे घर से बहुत ही पास है, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। तो अगर कुछ छोटी मोटी चीज़ें चाहिए होती हैं, सब्जी या ग्रॉसरी आइटम्स, तो हम वहीं से ले लेते हैं। ये देखिए काली माता का मंदिर है, जहाँ पे मॉर्निंग में और इवनिंग में अक्सर पूजा होती रहती है। हमारे कार का एसी कूलिंग नहीं कर रहा था अच्छे से, तो इसलिए
हम यहाँ गैराज आए हैं। यहाँ पे आपको हुंडई के या मारुति के गैराज मिलने मुश्किल है, तो किसी भी लोकल गैराज से जो अवेलेबल है वहाँ से आप रिपेयर करवा सकते हैं। कई बार वो पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते तो पोर्ट ब्लेयर या फिर मेन लैंड से मंगवाना पड़ता है, जिसमें काफ़ी टाइम चला जाता है। और यहाँ बैठे बैठे हमें तो बहुत ही गर्मी लग रही थी। देखिए मेरा मुँह कितना लाल हो चुका है, गर्मी के मारे मुझे पसीना भी आ गया है। मम्मी को कह रहा था कब चलेंगे। फाइनली हमारी गाड़ी ठीक हो गई और हम जा रहे हैं घर की तरफ। बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।